हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल तथा बहुत ही कॉमन है, यानी कि ग्रीवा में दर्द हो जाना, मान्यशूल, गर्दन का अकड़ जाना या गर्दन में जकड़ाहट सी महसूस होना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रॉब्लम के कुछ कारण बताऊंगी, उसके बाद मैं इसके सिम्टम बताऊंगी, उसके बाद मैं सिंपल ट्रीटमेंट जो कि आप आराम से कर सकते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले तो अगर हम प्रॉपर पोस्चर लेके रात को नहीं सोते तो अक्सर मॉर्निंग में उठते हैं तो दर्द महसूस होता है। नंबर 2 पे ज़्यादा ऊंचे तकिए का प्रयोग करना है, नेक पेन तब भी हो जाता है। अगर ग्रीवा में कोई इंजरी हो गई है तब भी हो जाता है। अगर कोई नर्व प्रेस हो गई है तब भी पेन होने लग जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब भी पेन है। माल न्यूट्रिशन है तब भी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तब भी पेन होता है, तब भी पेन है। अगर कोई ओबीज पर्सन है उसको भी पेन है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण अक्सर पेशेंट तकलीफ महसूस करते हैं। तो सिम्टम क्या लेके आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर हमारी गर्दन में बहुत पेन हो रहा है, हम अपनी गर्दन को इधर से उधर घुमा नहीं पा रहे हैं, हमारे हाथ जो होते हैं जो बाजू में भी वो दर्द रेफर हो रहा है। और जब कोई नर्व प्रेस हो जाती है तो वो कहते हैं कि हम प्रॉपर अपने हाथों से काम भी नहीं कर सक रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। तो उसके लिए ये सिम्टम जब हमने देख लिए तो पहले तो हम बिल्कुल सिंपल वे में उसको ट्रीट करने का कोशिश करते हैं। उसमें एडवाइस करा जाता है कि आइसिंग कीजिए, ठंडी पट्टी को निचोड़ के जिस भी पोर्शन में पेन है वहाँ पे रखिए, 10 से 15 मिनट की रेपिटेशन करें तो 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। और आयुर्वेद में आइसिंग की जगह स्नेहन और स्वेदन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमने स्नेहन किस चीज़ से करना है, मीन्स हमने मिसाज ऑयलिंग किस चीज़ से करनी है। हमने एरंड का तेल लेना है क्योंकि वो उत्तम वातशामक है। उसका हल्का हल्का मिसाज अगर नेक पे करते हैं तो रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम आग के पत्ते को तिल के तेल में पका लेते हैं और उसका मिसाज करते हैं तब भी ये हमारी जो नेक पेन होती है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ स्वेदन के लिए निर्गुंडी के पत्तों को पानी में बॉयल कीजिए, उस क्वाथ में एक कपड़े को डिप करके निचोड़ के अगर हम उससे हॉट फर्मेंटेशन यानी कि स्वेदन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। स्वेदन के लिए एरंड का पत्ता लेके उसके ऊपर तिल का तेल लगा के हल्का हम गरम करके अगर बांधते हैं तब भी हमारी जो नेक पेन है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद थर्ड कर्म आता है नस्य कर्म, यानी कि हमने नोज़ में ऑयल डालना है, उससे हमारी जो नर्व्स हैं वो तृप्त होती हैं। अगर कोई भी तेल ना मिले तो हम तिल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन तिल तेल को गोक्षूर के साथ पका के अगर हम इसका नशे लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इसके साथ साथ एक बला द्रव्य होता है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बला भी दिखाऊंगी कैसी होती है। उसको ऑयल में पका के अगर उसका नशे लिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो मसल होता है इसमें जकड़ाहट हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगी। सबसे पहले तो अपने हाथों से अपनी नेक को सपोर्ट दीजिए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर दूसरी तरफ घुमाइए। ऐसी एक्सरसाइज आप अगर दिन में 2 बार करते हैं तो रिलीफ मिलता है। तो इसके साथ अपने दोनों हाथ ऐसे कीजिए, अपने गर्दन के पीछे रख के गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए हल्का हल्का, तो जो नर्व प्रेस हुई हुई होती है वो आपकी ठीक हो जाती है। एक सुझाव मैं और देती हूँ, काइंडली आप सनलाइट का प्रयोग ज़रूर करें। वो स्वेदन तो करवाते ही है लेकिन हमारे विटामिन डी को भी
कंप्लीशन देती है। सनलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा भोजन कीजिए, नरिशिंग डाइट लीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो काइंडली एक ही पोस्चर में वर्क करने से भी हमारे अक्सर जो है वो नेक में पेन हो जाता है। आप कुछ टाइम प्रयोग करें, उसके बाद रेस्ट लें, फिर आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको आई थिंक बहुत ही लाभ देंगी। मैं होप करती हूँ कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।